दन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाऊणं एषो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् नमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमो सन्ति दश धम्मे संयमनो जाधुमसपुपेशो भमरो अवियैरसं नयपुपं किलमेयि सोयपिणै अपयम् इमे समनमुता जेलोए सन्ति सा विहंगमवपुपेषु दानभट्टे शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयको युवामयि आहगणेषु रियन्ते तुफेषु हमरो महुगर समबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरया दन्ता तेन वोचन्ति शृणोति मे। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में बंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। पूज्य गुरुदेव श्री जी के श्री चरणों में बंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। उत्तराध्ययन सूत्र की इस निर्वाण पक्ष में मूल पाठ का वाचन चल रहा है। 9 अध्याय कल संपन्न हुए थे। 10वां अध्याय है दुम्मपत्तयम, 10वां अध्ययनम द्रुमपत्र नामक यह अध्ययन है। नमोथुणं समणस भगव महावीरस नमोथुणं समणस भगव महावीरस नमोथुणं समणस भगव महावीरस नमोथुणं समणस भगव महावीरस नमोथुणं समणस भगव महावीरस। दुम्मपतय पंडुय एजाः निवडैराई गणान् च एवं मणुयान् जीव्यं समयं गुयम मापमायये कुशगेजः ओसबिन्दुये थुवं चिट्ठै लम्बमाण एवं मणुयान् जीव्यं समयं गुयम मापमायये हि इत्तरियं मे आवीये जीवीये बहुपच्चवायये विहुणाहिरयं पुरे कडं समयं गुयम मापमायये दुल्लहे खलु मणुषे भवे चिरकालेण विसवपाणिनं गाढाय विवागकम्मुण समयं गुयम मापमायये पुढविकाय मयि गौ कुसं जीव संवसे कालं संख्यायं समयं गुयम मापमायये आउकाय मयि गौ कुसं जीव संवसे कालं संख्यायं समयं गुयम मापमायये तेउक्काय मयि गौ कुसं जीव संवसे कालं संख्यायं समयं गुयम मापमायये
वाउकायमयि गौ कुसं जीवौ संवसे कालं संखाह्यं समयं गुयममापमायये वणस्यैकायमयि गौ कुसं जीवौ संवसे कालमनन्तदुरन्तयं समयं गुयममापमायये वेन्द्रियकायमयि गौ कुसं जीवौ संवसे कालं संखिज्यं सन्नियं समयं गुयममापमायये तेन्द्रियकायमयि गौ कुसं जीवौ संवसे कालं संखिज्यं सन्नियं समयं गुयममापमायये चौरिन्द्रियकायमयि गौ कुसं जीवौ संवसे कालं संखिज्यं सन्नियं समयं गुयममापमायये पंचेन्द्रियकायमयि गौ कुसं जीवौ संवसे सत्तट्ठभवगहने समयं गुयममापमायये देवनिरय्यय आयि गौ कुसं जीवौ संवसे इक्यक्कभवगहने समयं गुयममापमायये एवं भव संसारे संसरेषु सुहेहिं कम्मेहिं जीवोपमाय बहुलो समयं गुयममापमायये लद्धुणाविमानुसत्तणम् आर्यत्तणं पुनराविदुल्लहं बहविदसूयामिलोकोया समयं गुयममापमायये लद्धुणावि आर्यत्तणम् अहिणपञ्चेन्द्रिययाहुदुल्लः विगलिन्द्रिययाहुदिशयि समयं गुयममापमायये अहिणपञ्चेन्द्रियत्तं पील्शिलहे उत्तमधम्मसुहिहुदुल्लः कुतिथि निसेवयजने समयं गुयममापमायये लद्धुणवि उत्तमं सुयं सद्दहण पुनराविदुल्लः मिच्छत्तनिसेवयजने समयं गुयममापमायये धम्मं पिहु सद्दहन्तया दुल्लहया कायेण फासया इह कामगुणैः मुच्यया समयं गुयममापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डुरया हवन्ति ते शेषोयबलेयहायि समयं गुयममापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डुरया हवन्ति ते से चक्षुबलेयहायि समयं गुयममापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डुरया हवन्ति ते से घाणबलेयहायि समयं गुयममापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डुरया हवन्ति ते से जिह्वबलेयहायि समयं गुयममापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डुरया हवन्ति ते शेफासबलेयहायि समयं गुयममापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डुरया हवन्ति ते शेषबलेयहायि समयं गुयममापमायये अरयिगण्डं विसूया आयङ्काविविहा फुसन्ति ते विहडयि विध्वंसयिते शरीरयं समयं गुयममापमायये उच्छिन्दक्षिणे हमप्पणो कुमुयं सारयियं वपाणियं शेषवक्षिणेह वज्ये समयं गुयममापमायये चिच्चाणधनं च भार्यं पौवय्यो हिषि अणगार्यं मावन्तं पुणो वि आविये समयं गुयममापमायये अव उज्जीयमित्तबन्धवं विउलं चेव धणुः सञ्चयं मातं बीयं गवेशये समयं गुयममापमायये नहु जिणे अज्ज दिशहि बहुमय दिशहि मग्गदेशीये सम्पयिने आउये पहे समयं गुयममापमायये अवसोह्यं कण्टगापहम् ओइन्नो सीपहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोह्या समयं गुयममापमायये अबलेजः भारवाहये मामग्गैवि समे वगाहिया पच्छाणुतावये समयं गुयममापमायये किन्नो हुषि अन्नवमहं किं पुणोचित्तशीतिरमागो अभितुरपारं गमित्तये समयं गुयममापमायये अकलेवरश्रेणीमूषिया सिद्धिं गुयमलोयं गच्छसि क्षेमं च शिवम् अणुत्तरं समयं गुयममापमायये
बुद्धे परे निबुडे चरे गाम गए नगरे व संजये सन्ति मग्गं च वुहये समयं गुयममापमायये बुद्धसने सम्भाषियं सुकहियमट्ठपवसोहियं रागदोषं च छिन्द्रिया सिद्धिं गई गए गोयमे तिवेमी। यह धूमपुत्र नामक यह 10वां अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। मानव जीवन की क्षण भंगुरता का बहुत अच्छा विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है। 11वां अध्ययन बहुस्वीय पूज्यम 11वां अध्ययन बहुश्रुत नामक यह अध्ययन है। संजोगा विपमुख शरणगार सभिखुणो आयरम पवुकारी स्वामी अणुपोबिम सुने हमें ये आवी हुई निविजे थद्दे लुद्धे अणिगये अभिक्षणम उल्लवई अविणीये अबहुसूये अह पंचहिं ठाणहिं जिहिं शिक्षाण लब्बहि थम्बकोहापमायेणं रोगेण लस्सेण य अह अट्ठहिं ठाणहिं शिखाशीलिति बुच्चै अहिस्सरे सयादन्ते नय मम मुदाहरे नासीलेण विशीलेन सिया ऐ लोलुए अकुहणे सच्चर ए शिखाशीलिति बुच्चै अह चोदशहिं ठाणहिं वट्टमाणे उ संजय अविणीय उच्च ईशो उ निवाण चरणं गच्छइ अभिक्षणं कुहि हवहि पबन्धं च पकुवइ मोतिज्यमाणो वमयि सुयं लद्धुणमज्जइ अविपाव परिखेवि अविमित्तेषु कूपयि सुप्रियस्यैव मित्तसरहे भासयि पायवम् पैन्नवायि दुहिले थद्दे लुद्धे अणिगये असंविभागे अवियत्ते अविणीयत्ति उच्चै अह पन्नरसिंहिं ठाणहिं सुविणीयत्ति उच्चै णियावत्ति अचवले अमायि अकुहले अपं च अहिखिवई पबन्धं चरणं कुवई मोतिज्यमाणो भयई सुयं लद्धूणं मज्जई नय पाव परिखेवि नय मित्तेषु कुप्पई अपि यशिव मित्तसरहे कल्याण भासई कलह डमर वज्ये बुद्धि अभिजाइये हिरम्ये पड़ि संलीने सुविणीयत्ति उच्चई वसे गुरुकुले नीचं जोगवम् उवहाणवं प्रियंकरे प्रियं वायुं से शिखं लद्धुमारिहहि जहाँ सखं में पयं निहियं दुह ओव्य विरायहि एवं बहुसूये भिक्षु धम्मो कीर्ति तहा सोह्यं जहाँ से कंबोयाणम आइन्य कंथ एशिया आसे जवेण पवरे एम हवई बहुसूये जहाँ इन्न समारूढ़े सूर्य दढ़ परक्कम में उभौ नंदी घोषेणम एवं हवई बहुसूये जहाँ करेणु परिकिन्ने कुंजरे सठी हायणे बलवंते अपड़िहये एवं हवई बहुसूये जहाँ से तिख सिंगे जायक खंदे बिरायई वसहे जुहा ही वई एवं हवई बहुसूये जहाँ से तिख दाढ़े उदगे दुपहंस ए सिहे मियाण पवरे एवं हवई बहुसूये जहाँ से वासुदेवे शंख चक्र गदाधरे अपड़िहय य बले जोहे एवं हवई बहुसूये जहाँ से चा उरंते चकवटी महिढिये चोदसर यणा ही वई एवं हवई बहुसूये जहाँ से सह सखे वज्रपाणी पुरंदरे सके देवा ही वही एवं हवई बहुसूये जहाँ से तिमिर विध्वंसे उच्चिठन्ते दिवायरे जलन्ते इव तो एण एवं हवई बहुसूये जहाँ से उड्डुवई चंदे नखत परिवारिये परिपुण्य पुण्यमासिये एवं हवई बहुसूये जहाँ से समायाणम कुठागारे सुरक्षिये नाना धन पड़ी पुण्य एवं हवई बहुसूये जहाँ सा दुमाण पवरा जम्बू नाम सुदंसना अणाढियस देवस एवं हवई बहुसूये
जहासा न ईण पवरा सलिला सागर गम्मा सिया नीलवंत पवहा एवं हवै बहुसूये जहाँ से नगाण पवरे सुमहम मंदरे गिरी नाणो सही पज्जलिए एवं हवै बहुसूये जहाँ स्वयंभूरमणे उदहि अख उदये नाणारयण परिपुण्य एवं हवै बहुसूये समुद्र गंभीर समाधुराशया अचिक्कया किरण दोपहंसया सुयस पुण विवलत्सतायिणो खवितु कम्मं गयमुत्तमं गया तम्हा सुयमहिं ठिज्जा उत्तमठये ठगर्वेशये जेणपाणं परं चेव सिद्धिं संपाऊणे जासीति वेमी। ये 11वां अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है। 12वां अध्ययन हरिये सिज्जम द्वालसम अध्ययनम हरिकेशी मुनि का यह 12वां अध्ययन है। सोवागकुल शंभु गुणत्तर धरो मुनि हरि एष बलो नामम आसी भिक्षुज इंद्रियो इरी ऐषण भाषये उच्चार समी ईसूय जो आयाण निखेवे संजो सुसमाहियो मण गुत्तो वय गुत्तो काय गुत्तो जि इंद्रियो भिखट्ठा बंभ इज्जा में जन्नवाड़े उठियो तम पासी उण एजंतम तवेण परिशोषियम पंतो वही उवगरणम उव हसंती अनारिया जाई मयप पड़ी थद्धा हिंसग अजि इंद्रिया अबंभचारिणो बाला इमं वयणमब्बवी कयरे आगच्छैदितेरुवे काले विकराले फुकणासे ओमचिलय पंसुपिशाय भूये संकार दोषं परिहरीय कंठे कयरे तुममियं अंदरणं सिज्जे काएव आस इहमागोसी ओमचिलया पंसुपिशाय भूया गच्छखलाहि किमिहं ठियोसि जखेत हिमतेन्दुयरुखवासी अणुकंपोतस महामुनिस पच्छाय इत्तान्यगं शरीरम् इमाई वयण इमुदाहरिता सामाणो अहं संजो बंबयारी वीरोधण पयण परिगाहाओ परपवित्तसौभिक काले अन्नस अट्ठा इहमागोसी बिहारी जय खजई भुजय अन्नम पभूयणं भवयाणं मेयं जानाहि मे जायण जीविनुति शेषावशेषं लहौ तवसि उवखण्डभूयण महाननानं अतठ्यं सिद्धमिहेकपखं नौ वयमेरी समन्नपाणं दाहामुतुजं किमिहं ठियोसि थलेषु बियां ववन्ति कासगा तहेव निन्नेषु चाससाये एयाय श्रद्धाय दलाहमज्जं आराहयेन्नमिणं खुखितं खित्तानि अमहं ययानि लोये जहिं पकिन्ना विरुहन्ति पुन्ना जे महान जाय बिज्जो ववेया ताइम तु खित्ताइम सपु सलाहिम कोहोय माणोय वहोय जेसिं मोसं मदत्तं च परिगहं च ते महान जाय बिजा बिहुणा ताइम तु खुत्ताइम सुपावयाहिं तु भित्थ भूभार धरा गिराणम् अट्ठं न याणाः अहिज्जवे उच्चावयां मुनिनो चरन्ति ताइं तु खित्ताइं सुपेशलाइं
अझावयाणं पडिकूलभासि पभाससे किं नु ससासि अहम् अवीयं विण्णसवन्नमाणं नयनं दाहामुतुमं नियण्ठ समीहिमज्जं सुसमाह्यस्य गुत्तिः गुत्तस्य जीन्द्रियस्य जैमेण दाहितहे सणिजं किमज्जन्नाणलहितलाहं केतखता उवजोयावा अझावयावा सह खण्डियेहिं इयं खुदण्डेन फलेन हन्ता कंठं मे घेतूणखलेजौणम् अझावयाणं वयणं सुणेता उद्धाय तथा बहुकुमार दण्डें वित्तिं कसें चेव समागया तं इसितालयन्ति रणोतहिं कोसलीयसधूया भद्यति नामेण अणिन्द्रियङ्गी तं पासिया संजयहं ममाणं कुद्धे कुमारे परिनिववेयि देवाभियुगेण नियोयेणं दिन्नामुरन्नामणसाणझाय नरिन्ददेवन्दभियेद्येणं जेणामिवन्ता इषिणा स एषो हुसो उगतवो महप्पा जीन्द्रियो संजो बम्भयारी जो मे तया नेच्छहिदीज्यमाणिं प्यूणसयं कुशलियेण मृण्णा महाजसो एष महानुभागो घोरवौ घोरपरकमोय मायेयं हीलेह अहीलनिजं मा सभ्यते एणं भेणिदहिजा एयाणीति सेवयणां सोचा पत्तिभद्रां सुभाषियां इसी सवेयवडियठयाये जखा कुमारे विनिवारयन्ति ते घोररुवाठियन्तलिखे असुरतहिं तं जनतालयन्ति ते भिन्नदेहेरुहिरं वमन्ते पासितु भद्रायणमाहु भज्जो गिरिं नहिं खणः अयं दत्तेहिं खायः जायते हम पाएहिं हणः जे भिक्षुम अवमन्नः आशीविशोगतवो महेशि घोरबौ घोरपरकमोय अगणिवपखण्डपयङ्गसेना जे भिक्षुयं भक्तकाले वहेय शीशेण एयं शरणं उवेह समागया सवजनेन तुभ्ये जयीच्छः जीव्यं वधनं वा लोगम्पि एषो कुवीयुडहिजा अवाडेह्य पिठिसौत्तमङ्गे पसार्य बाहु अकम्मचिठे निभेर्यच्छेरुहिरं वमन्ते ऊढं मुहे निगय जिहाणेते ते पासिया खण्डीय खट्टभूये विमणो विषण्णो अहमाहणोसो ईशिं पसाये सभार्याओ हीलं च निदं च खमाः भन्ते लेहिं मूढेहिं आयाणयेहिं जम्हिलियातस खमाः भन्ते महपसाय ईशिनो हवन्ति नहु मुनिकुवपराः वन्ति पुविं च इन्निं च अणागयं च
मंडप दोषोण में अथि कोई जखा हुए आवड़ियम करंती तम्हा हुए निहया कुमारा हथम च धमम च बियाणमाण तुभ्यं न वियकुपः भूयि पन्ना तुभ्यं तो पाये शरणम उवेमो समागया सवजणेन अम्मे अचिमुते महाभागणते किंचिन अचिम्मो भुंजाहि शालीमं कुरं नानावञ्जन संजुयम् इमं च मे अथिपभूयमन्नं तं भुञ्जसु अहम् अणुगहट्ठा बाढन्ति पडिच्छैभत्तपाणं मासस्स उपारणे महपा तहियं गन्धोदय पुफवासं दिवा तहिं वसुहाराय वुट्ठा पहयाओ दुन्दुह्यो सुरेहिं आगेषु अहो दानं च गुठो सखं खुदिस ईतवो विशेषो न दिस ईजाई विशेष कोई सोवागपुत्तं हरियेश साहो जसे ऋषा इड्डी महानुभावा किं महाणा जोई समारभन्ता उदयेन सोहिं बह्या विमग्गः जम्मग्गः बाहिर्यं विसोहिं न तं सुइठं कुशलावयन्ति कुशं च जुवतणकठमग्गिं सायं च पायम् उदगं फुसन्ता पाणायं भूयायं बिढेयन्ता भुजो विमन्दा पकरेह पावं कहं चरे भिक्खु वयं जयामो पावायं कम्मायं पणुल्लयामो अखाहिणे संजय जखपुय्या कहं सुजठं कुशलावयन्ति छज्जीवकाये असमारभन्ता मोसम् अदत्तं च असेवमाणा परिगहमिथ्यो माणमायम् एयं परिणाय चरन्ति दन्ता सुसम्बुडा पञ्चहिं संबरेहिं इहं जीवियम् अणवकङ्खमाणा वो सठका सुचत्तदेहा महाजयं जयि जन्नसिद्धं केते जुई केयते अजोई ठाणे काते सुया किंचते कारी संगम एहायते केयरा संति भिक्खु कयरेण होमेण हुणासि जोहिं तवो जोई जीवो जोई ठाणं जोगा सुया शरीरकारी संगम कम्मेहा संजम जोग संति होमं हुणामि ईशिणं पसत्थं केते हरये केयते सन्ति तीर्थे जहिंसि नहाओरयं जहासि आइक्षणे संजय जखपुय्या इच्छामुणां भवो सगासे मैं हरये बंभे सन्ति तीर्थे आणाविले अथ पसन्नले से जहिं सिन्नाहो विमलो विशुद्धो सुसुई भूयोपजहामि दोषम् एयसिणाणां कुशलेहिं दिट्ठं महासिणाणाम् ईशिणं पसत्थं जहिं सिंहाया विमला विशुद्धा महाऋषि उत्तम ठाणं पते दिवेमी। यहाँ पर यह 12वां अध्ययन हरिकेशी नामक यह दिन यहाँ पर समाप्त होता है। आज इतना ही, आगे का कल करेंगे। श्री आगमे तिबिय पणते तंजहा सुप्तागम में
अत्थागमे तदुभयगमे। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अति चालका हो तो मैं आलम जम वैद्यम बच्चा मैल्यम हिणक्रम चक्रम पैणम विनयनम जोगहिणम घोषणम सतुरिणम दुष्टपरीक्षम काले को सज्जा हो काले न कहो सज्जाओ सज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अभिन्यास साधना की हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। अति सोए रावण माउनाई, सिंहो मियाण सलीलान गंगा, पक्षी सुआगरु ले पूज्य गुरुदेव के चरण में वंदना। उत्तराधन सूत्र की वाचना कृतेश मुनि जी महाराज के माध्यम से आप लोग सुन रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी है। 2 दिन 2 रात लगातार 48 घंटे प्रभु का उपदेश चलता रहा। पहले विपाक सूत्र, जिसमें कर्मों के विशेष पुण्य और पाप का सुख और दुख के रूप में वर्णन आता है, और उसके पश्चात उत्तराधन सूत्र और इसका एक नाम है पुट्ठवाग्रेणम, ये भी आता है। यानी भगवान से किसी ने उस समय कुछ पूछा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से निरंतर प्रभु उपदेश देते रहे, बिना किसी जिज्ञासा के। यानी किसी ने पूछा, उसका उत्तर दिया, वो पुष्टवाग्रेणम हो गए। लेकिन उत्तराधन सूत्र भगवान निरंतर बोलते रहे। 36 अध्ययनों का जिसमें वर्णन है, और प्रसंग आता है 37वां अध्ययन प्रारंभ ही किया था। मरुदेवी माता जो हुई, उनका विवेचन प्रभु ने प्रारंभ ही किया था, लेकिन आयुष्य कर्म पूर्ण होने के कारण वो अध्ययन पूरा नहीं हो सका। इसलिए 36 अध्ययनों का वर्णन आता है। और जो प्रतिवर्ष वैसे तो स्वाध्याय करने वाले निरंतर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन दिनों में दिवाली के अवसर पर भगवान के निर्वाण महोत्सव पर विशेष रूप से जगह जगह पर सामूहिक स्वाध्याय होता है। भगवान की वाणी का स्वाध्याय चलता है, और कुछ वर्ष पहले तक तो संत महात्मा लोग एक ही दिन में पूरा सूत्र पढ़ते थे।
निर्वाण वाले दिन सुबह 6 बजे प्रारंभ करके और लगभग 9 साढ़े 9 तक 3 साढ़े 3 घंटे में पूरा का पूरा सूत्र एक साथ में पढ़ने की परंपरा रही। लेकिन अभी पिछले 15-20 वर्ष से कहीं पर 21 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 3 दिन, अपने अपनी अनुकूलता के अनुसार उसका स्वाध्याय चलता है। और मूल पाठ के साथ साथ संक्षेप में उसका अर्थ भी आप लोग सुनते रहते हैं। और बहुत से साधु साध्वी तो चातुर्मास में इसी सूत्र को माध्यम बना करके 4 महीने प्रवचन श्रृंखला चलाते हैं। एक एक अध्ययन के ऊपर भी 4-4 महीने प्रवचन होता रहता है। ज्ञान का इतना भंडार है। और हमारी परंपरा में विशेष महत्व है इस सूत्र का। तो अभी जो स्वाध्याय किया आप लोगों ने 3 अध्ययन, 10वां, 11वां और 12वां। 10वां अध्ययन द्रुमपत्रक, दुम पत्तय यानी पेड़ का पत्ता। जैसे पेड़ का पत्ता जब तक पेड़ पर रहता है हरा भरा रहता है, लेकिन जब उसका आयुष्य पूरा होता है पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फिर वहाँ से आयु क्रम होते ही टूट करके गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। वो अध्ययन का नाम है द्रुमपत्रक, दुम पत्ते। और उसमें जो विवेचन है वो आत्मा की स्थिति का ही विवेचन है कि किस प्रकार ये जीव आत्मा मनुष्य जीवन तक पहुंचती है। और मनुष्य जीवन को भी बतलाया कुशाग्र, कुश यानी घास, दूब होती है ना। ठंड के दिनों में जब ओस गिरती है तो सुबह सुबह वो घास के पत्तों के ऊपर या घास के ऊपर वो बूंद कैसे मोती की तरह चमकती है, लेकिन कितनी देर के लिए, बहुत थोड़ा अल्प समय है। जैसे ही दिन निकलता है, सूर्य उदय होता है, वो बूंदें। तो ऐसे ही कहा एवं मनुयान जीव्यम, मनुष्य जीवन भी उस ओस बिंदु की तरह है। जैसे मोती की तरह थोड़ी देर के लिए चमकती हैं लेकिन नष्ट हो जाती हैं। तो मनुष्य जीवन की तुलना भी ऐसे अनेक प्रकार से इस अध्ययन में की गई है। और वर्णन आया है कि आत्मा निगोद में रहती है, जन्म मरण चलता रहता है। और अब निगोद में होने का मतलब, जहां पर प्रसंग आता है 17.5 बार हम पलक झपकते हैं, इतनी देर में जन्म और मृत्यु होता है। सुनकर के ही आश्चर्य होता है। पलक झपकने जितनी देर में इतनी बार जन्म और मौत, बस यही काम है, वहां और कुछ नहीं। और वहां आत्मा कब से? अनंत काल से। और वहां पे क्या पुण्य करेगी? जिसकी अवस्था ऐसी है, जन्म और मरण से ही फुर्सत नहीं है, तो वहां से आगे कैसे बढ़ेंगे? या निगोद से आत्मा कैसे निकलेगी? आप लोग गणित समझ सकते हैं थोड़ा। नियम है, 2 जगह पर अनंत आत्माएं होती हैं, एक तो निगोद में और दूसरा सिद्ध अवस्था में। नमो सिद्धाणम, वहां भी कितने हैं? अनंत हैं। पंच परमेष्टि में जो दूसरा पद है, क्योंकि अरिहंतों की गिनती है, आचार्य उपाध्यायों की गिनती है, साधु की भी गिनती होती है। साधु कितने होते हैं? कम से कम, कम से कम
2000 करोड़ बड़ी साधु वंदना पढ़ते हैं, कभी आता हो या प्रतिक्रमण में भी आता है। हाईएस्ट 9000 करोड़ और केवली 2 करोड़ प्रतिक्रमण में आता है ना, या बड़ी साधु वंदना में भी आता है, और भी कई जगह आता है। और हाईएस्ट 9 करोड़, यानी चारों पदों की एक संख्या है, लेकिन सिद्ध जो है अनंत हैं, वहां की कोई गिनती नहीं। और ये भी नियम है कि 6 महीने के अंदर कोई न कोई आत्मा सिद्ध होती है। 6 महीने से ज्यादा गैप कभी आता नहीं है। यानी एक आत्मा आज सिद्ध हुई, कल नहीं हुई, परसों नहीं हुई, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जैसे ही होगा फिर कोई न कोई आत्मा संसार से छूटकर मोक्ष में यानी सिद्ध अवस्था में जाएगी। अब कई जने बोलते महाराज सारे ही सिद्ध में चले गए, यहाँ कौन रहेगा? हाँ, आता है ना, बोलते हैं। लेकिन सृष्टि का चक्र अपने जैन गणित के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। निगोद के अंदर भी अनंत आत्माएं होती हैं, और वो ऐसा अनंत है जिसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि अनंत के भी भेद होते हैं। एक अनंत होता है जिसका अंत आ जाता है, एक अनंत ऐसा है जिसका कभी क्योंकि वनस्पति काय में गया हुआ जीव अनंत काल तक रहता है। अनंत काल कहने के बावजूद भी कभी न कभी वहां से छुटकारा, तो ये अनंत के अलग अलग भेद हैं। तो निगोद में जो अनंत संख्या की अपेक्षा है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले ऐसे अनंत जीव हैं वहां। तो जैसे ही एक आत्मा सिद्ध होती है तो निगोद से एक आत्मा आगे उसका प्रोग्रेस होता है। अपनी पुण्यवानी के कारण नहीं होता, क्योंकि खुद तो जन्म मरण के अलावा फुर्सत ही नहीं है। बताया ना, एक पलक झपे इतनी देर में जन्म मरण 17 साढ़े 17 बार। खुद का पुरुषार्थ नहीं है, ये एक सृष्टि का चक्र है कि जैसे ही अगर एक आत्मा सिद्ध हुई तो वहां से एक निकलती है, 2 आत्मा सिद्ध हुई तो 2 को चांस मिलता है, 10 आत्माएं सिद्ध हुई तो वहां से 10 आत्माएं आगे बढ़ती हैं। और हाईएस्ट जो ज्यादा से ज्यादा एक समय में 108 आत्माएं सिद्ध हो सकती हैं, एक ही समय एक साथ। तो 108 आत्माएं सिद्ध होती हैं तो वहां से 108 आत्माएं निगोद से निकलती हैं, और निगोद से निकल करके पृथ्वी काय के रूप में आ गई। यानी थोड़ी सी चेतना विकसित हो गई। चेतना तो पहले भी है, जीव चेतना से युक्त ही होता है कहीं पर भी रहे, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ। अब ये जो पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, यानी जो 5 स्थावर काया है, ये तो किसी न किसी रूप में जीव का परोपकार करता है ना। चाहे वो अपनी इच्छा से ना हो, उसको बोध ना हो, लेकिन फिर भी परस्पर पगरो जीवा नाम आता ना तत्वार सूत्र में, कि जीव एक दूसरे का सहयोग करता है। तो पृथ्वी काय का जीव, उसका पुण्य थोड़ा बढ़ता है, वो अपकाय के रूप में आ जाता है, पानी के रूप में। फिर तेऊ काय अग्नि के रूप में आ जाता है, वायु काय के रूप में आ जाता है। और यहाँ पर शास्त्र में 10वें अध्ययन में दिया कि एक एक काया के अंदर असंख्यात काल। निगोद में तो अनंत, और पृथ्वी काय, आप काय, तेऊ काय, वायु काय, वहां पर कितना असंख्यात काल व्यतीत हो जाता है। और उसमें भी जो लास्ट स्थावर है वनस्पति काय, वहां पर तो कई बार अनंत काल तक ये आत्मा पड़ी रहती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये काया ऐसी हैं जो एक दूसरे का सहयोग करती हैं, क्योंकि वनस्पति के बिना जीवन नहीं चलता, वायु के बिना जीवन नहीं चलता, अग्नि और पानी के बिना या पृथ्वी काय के बिना जीवन चलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इनका पुण्य बनता है, और वहां से संख्यात या असंख्यात या अनंत काल व्यतीत होने के बाद फिर जाकर के ये आत्मा बेइंद्रिय के रूप में आती है। निगोद में थी तो जन्म मृत्यु, एक इंद्रिय में थी तो वो एक इंद्रिय की अवस्था के आप लोग सुनते ही हैं। फिर बेइंद्रिय यानी थोड़ा सा प्रोग्रेस होता है, और वहां पर संख्यात काल व्यतीत हो जाता है।
फिर तेन्द्रिय के रूप में, चौरेंद्रिय के रूप में, इसमें बड़ा लंबा चौड़ा समय व्यतीत हो जाता है। और फिर पचेंद्रिय के रूप में ये आत्मा आती है तो वहां पर भी त्रियंच पचेंद्रिय, त्रियंच पचेंद्रिय यानी जलचर, जल के जीव हैं, थलचर या नवचर, खेचर जिनको बोलते हैं, वहां पर कितना ही जन्म मरण समय व्यतीत होता है। इतना लंबा चौड़ा काल व्यतीत होने के पश्चात जब इस आत्मा की पुण्यवाणी इतनी इकट्ठी होती है, फिर जा करके उसके बाद नरक में भी चली जाती है, देव में भी चली जाती है, लेकिन अंत पुण्यवाणी इकट्ठी होती है, फिर जा करके मनुष्य जीवन के अंदर आत्मा ये इतनी कठिन, इसलिए बोलते हैं ना 83,99,999 सीढ़ियां पार करने के पश्चात ये 84 लाखवीं योनि मनुष्य जीवन की जो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। 10-15 सीढ़ी चढ़ना हो तो क्या हालत हो जाती है। हाँ, आजकल तो लिफ्ट का रास्ता ढूंढ रखा है आदमी ने, है ना, नहीं तो सीढ़ी अगर चढ़ना पड़े और कहाँ 83,99,900 इतनी सीढ़ियां पार करने के पश्चात तब जाकर के ये आत्मा मनुष्य जीवन पहली बार इसको मिलता है। अब उसमें भी शास्त्र में दिया ना, स्वस्थ शरीर होना, इंद्रियां पूरी स्वस्थ होना, आर्य भूमि मिलना, धर्म मिलना, श्रवण मिलना, श्रद्धा होना, आचरण होना, बहुत लंबा काल व्यतीत हो जाता है। तो इसलिए कहा कि ये पुण्यवाणी से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, पता नहीं कितना पुण्य किया तब जा करके। और मनुष्य जीवन का यहाँ पर दिया 7-8 भाव गहने, कोई 7-8 भाव मानता है, कोई 15 भाव मानता है, अपनी अपनी व्याख्या के हिसाब से। लेकिन दिगंबर परंपरा में एक विद्वान हुए हुकमचंद भारिल, उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है ये सारी सीढ़ियां पार करने के पश्चात मनुष्य जीवन में आए और कहते हैं मनुष्य जीवन से फिर पाप किया तो नरक में या त्रियंच में, या पुण्य किया तो देवलोक में, या कोई ऐसी अवस्था रही तो वापिस मनुष्य लगातार 7 या 8 बार कंटिन्यू बन सकते हैं। फिर बीच में चेंज करना ही पड़ता है कि मनुष्य से देव में गए, पाप किया तो नरक में गए, फिर मनुष्य बने। तो पहली बार ये आत्मा मनुष्य बनती है, उसके पश्चात 48 बार इसको मनुष्य भव इधर उधर घूम फिर करके मौका मिलता है। 48 बार में अगर मोक्ष में नहीं गया तो कहते हैं वापिस वो आत्मा फिर निगोद के अंदर, दिगंबर मान्यता के हिसाब से बता रहा हूँ, विद्वान है, किसी अपेक्षा से लिखा होगा उन्होंने, अपने उसमें नहीं आता कहीं विवेचन। लेकिन उनका 48 बार में अगर ये जीव आत्मा मोक्ष तक नहीं पहुंची तो वापिस कहाँ जाता है, निगोद। और निगोद की अवस्था क्या है अभी बतलाई ना, वहां फिर अनंत काल, फिर वो कितना लंबा चौड़ा समय लगेगा। तो बड़ा आत्मा के लिए ये मनुष्य भाव तक पहुंचना कोई आसान नहीं। तो सारा विवेचन 36 गाथाओं के अंदर गौतम स्वामी के माध्यम से प्रभु महावीर ने कि गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला। हम सुनते तो रहते ना, बोलते रहते हैं दुर्लभ लेना, दुर्लभ, क्या दुर्लभता है, महसूस होता है कभी? आपको पता चलता है कितना दुर्लभ से मिले, महसूस होता है? होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसको एक तो जो चीज प्राप्त नहीं होती ना, वो उसके लिए ज्यादा लालायित रहता है, और जब वो चीज प्राप्त हो जाए तो उसका महत्व स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। आदमी का खुद का मकान ना हो तो वो सोचता है अरे मेरा मकान हो जाए, खुद का मकान बन जाए, यही सोचता रहता है ना। लेकिन मकान बन गया तो, या जन्म से मिल गया तो फिर वो उतना वो ध्यान नहीं जाता। या संसार का कोई भी साधन हो, जब तक नहीं मिला आकर्षण रहता है। बच्चा बाजार से गुजरता, कोई खिलौना देख ले, वस्त्र देख ले, उसको लेने की इच्छा हो जाए, जब तक आप उसको नहीं दिलाएं कितनी आफत रखेगा। लेकिन जब दिला दो और 2-4 दिन के बाद फिर
कोई आकर्षण नहीं, खत्म हो गया। तो ऐसे ही ये जीव की अवस्था हो जाती है कि जब प्राप्त हो जाता है तो मैं तो कम लगता है, या फिर जब हाथ से समय जा चुका होता है ना, जब निकल चुका होता है तब लगता है अरे बड़ा नुकसान कर दिया हमने, कितना कुछ समय मिला था, इतना अच्छा जीवन मिला था, इतना अच्छा मौका मिला था। महसूस होता है नहीं होता है? आपको कमाने का कोई अच्छा मौका मिला हो, अच्छा ऑफर आया हो और हाथ से चला गया हो तो सोचते रहते ना बड़ा अच्छा मौका आया था। मुख में दांत होते हैं ना, जाड़ या दांत जो भी हैं, अगर एक दांत या जाड़ बाहर निकल जाए तो जीभ 24 घंटे घूम फिर करके अरे कुछ था पहले ध्यान नहीं दिया इतना, जब निकल गया तो कुछ था चला गया, कुछ था खो गया, फिर बाद में बार बार उसी का ध्यान आता। तो यही अवस्था होती है। लेकिन भगवंतों ने कहा जो ज्ञानी होते हैं, सम्यक दृष्टा होते हैं, वो मनुष्य जीवन मिला है, ये ज्ञान होते ही उसका लाभ उठा लेते हैं। नहीं उठा पाते हैं तो ऐसे ही मनुष्य जीवन व्यतीत होता है, चला जाता है। ये मनुष्य जीवन का वर्णन इस अध्ययन में बतलाया है। और 11वां अध्ययन है बहुश्रुत। क्या? बहुश्रुत यानी शास्त्रों की विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान, श्रुत ज्ञान से संबंधित है जो। और यहां पर बतलाया है कि जो आचारांग सूत्र, हमारे 32 सूत्र आते हैं ना वर्तमान में, जो 3 प्रकार के बहुश्रुत बताए हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। आचारांग सूत्र और एक निषिद्ध सूत्र। इन सूत्रों का जो ज्ञाता हो जाता है उसको जघन्य बहुश्रुत बोला जाता है। यानी बहुश्रुत होने के लिए फूलचंद जी महाराज वैसे बहुश्रुत थे, उनके जीवन में आता है, उनको हर किसी को बहुश्रुत नहीं बोलते। बहुश्रुत बोले तो विशेष ज्ञानी होते हैं। तो कम से कम आचारांग सूत्र और निषिद्ध सूत्र, इन दोनों सूत्रों का जो विशेष जानकार हो जाए, जिसको ज्ञान हो, उसको बोलते जघन्य बहुश्रुत। और मध्यम, ये फिर 2 सूत्रों से लेकर के आगे 14 पुरव के ज्ञान के बीच में जितना भी ज्ञान होता है वो मध्यम बहुश्रुत ज्ञानी कहलाता है। और जिसको 14 पुरव का ज्ञान हो जाता है वो उत्कृष्ट, हाईएस्ट बहुश्रुत का ज्ञाता यानी बहुश्रुत ज्ञानी कहा जाता है। और इसमें अनेक उदाहरणों के साथ बहुश्रुत की महिमा बतलाई गई है कि बहुश्रुत की कैसी विशेषताएं होती हैं। चक्रवर्ती के 14 रत्न या वासुदेव की विशेषताएं, और भी अनेकों उदाहरण दे करके बतलाया है संसार की श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ कि जैसे उनके पास ये विशेष चीजें होती है, ऐसे बहुश्रुत भी विशेष ज्ञान, विशेष लब्धि के धारक होते हैं। और 12वां अध्ययन हरिकेशी मुनि। हरिकेशी मुनि अपने जैन शासन में बड़ा विशेष प्रसंग आता है इनको, क्योंकि भगवान ने तीर्थंकर परंपरा में जाति पाति को कोई महत्व, उनका जो कम्मे सूरा धम्मे सूरा, जो अपने कर्म अच्छे करता है वो कोई भी धर्म को कर सकता है, कार्य अच्छे होने चाहिए। और ये हरिकेशी मुनि का जो उदाहरण है, उनकी जो कथा है उसी रूप में है। चांडाल कुल में जन्म हुआ था, पूर्व जन्म में अपनी जाति का अहंकार किया था। 8 प्रकार के अहंकार आते हैं ना, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, ऐश्वर्य मद आदि 8 प्रकार के अहंकार मद बताए हैं। तो इन्होंने पूर्व जन्म के अंदर अपनी जाति का अहंकार किया था। तो वर्तमान में वो चंडाल कुल, उस समय जो सबसे छोटा निष्कृष्ट वो माना जाता था, उसमें जन्म हुआ। और उसमें भी घटनाक्रम आता है कि कहीं खेलकूद में बच्चे शामिल नहीं करते थे, क्योंकि इतना शरारती था वो बच्चा, ऐसा उसका व्यवहार था, जहाँ जाओ झगड़ा ही करता था, पंगा ही करता था। तो बच्चे उसको खिलाते ही नहीं थे, वो बड़ा परेशान रहता था। आदमी कितना भी बुरा हो लेकिन फिर भी सामाजिक ही होकर के रहना चाहता ना, अकेला नहीं जी सकता। वो बड़ा परेशान। और एक दिन कहते हैं बच्चे जहाँ खेल रहे थे वहाँ सर्प आ गया।
सांप देखा तो सब डर के मारे चिल्लाए, कोई बड़ा आदमी आया सांप को मार दिया। और थोड़ी देर के अंदर एक और सर्प आ गया जिसको बोलते दो मुही, जिसके 2 मुंह होते हैं। 6 महीने एक मुख से चलती है, 6 महीने, लेकिन वो इतना शांत जीव होता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। 2 मुही बोला जाता है। वैसे 2 मुहा एक गाली भी है ना, लेकिन 2 मुहा जो जीव है वो तो बड़ा अच्छा होता है। सांप जाति का होते हुए भी कोई उसका किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके ऊपर किसी का पैर भी पड़ जाए तो भी काटता नहीं, इतना शांत होता है। छोटा सा होता है, बचपन में देखा हुआ हमने तो कर तो, लेकिन किसी को काटता नहीं है, इतना शांत होता है। तो थोड़ी देर वहां 2 मुही वो सर्प जिस समय आया, बच्चे तो डर गए, सांप आ गया, सांप आ। किसी बड़े आदमी ने देखा, उन्होंने कहा अरे ये कुछ नहीं कहता, इसको आराम से उठा करके साइड में रख दिया, ये काटता नहीं है, ये इतना शांत होता है। अब ये दोनों चीजें वो हरिकेशी वो देख रहा था। उसने सोचा अरे एक सांप को सबने मार डाला लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं, और वो अपने ऊपर घटाया उसने कि मेरे को भी कोई पसंद नहीं करता, मैं सबसे झगड़ता हूँ, लड़ता हूँ। ये प्रसंग आता है। और फिर आखिर किसी संत के शरण में गया और उसने दीक्षा वहां पर, और इतनी कठोर तपस्या की। तपस्या का यहाँ बड़ा विवेचन है। इतना अपने आप को तपाया कि देवता उसकी सेवा के अंदर रहने लग गए। फिर वहाँ भिक्षा के लिए गए। जो घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर जो यज्ञ वगैरह चल रहा था, वहाँ पर मुनि का उनका अपमान हुआ, लेकिन देवता को सहन उनके शरीर में ही प्रवेश करके, और वो घटनाक्रम आप लोग सब जानते ही हैं। तो हरिकेशी मुनि की तपस्या का कि व्यक्ति कैसी भी अवस्था में कहीं पर भी जन्मा हो, लेकिन अपना आचरण अच्छा कर ले तो अपने जीवन को कहीं पर भी श्रेष्ठ बना सकता है। ये हरिकेशी का अध्ययन हमें शिक्षा देता है। वो प्रसंग इस 12वें अध्ययन के अंदर लिया गया है। समय हो रहा है। 2 आदमी बैठे हुए बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई मेरी पत्नी गुस्सा बहुत करती है। हाँ? दूसरे ने कहा मेरी बीवी पहले करती थी अब नहीं करती है। उन्हें क्या मतलब? उन्होंने कहा पहले बहुत करती थी अब नहीं करती। उन्होंने कहा क्या उपाय किया? उसने कहा एक दिन वो गुस्सा कर रही थी, मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है। क्या बोला? कोई बात नहीं, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है। आदमी लंबा जीना चाहता है लेकिन बूढ़ा होना नहीं चाहता। बूढ़ा हो तो भी बूढ़ा कहलाना नहीं चाहता। परम श्रद्धेय गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम है। पर्यूषण में भी उनको बड़ा तेज बुखार रहता था। वो बताते नहीं हैं, शांत महापुरुष हैं। फिर बीच में हफ्ता 10 दिन ठीक रहे, फिर एक हफ्ता निरंतर उनको बुखार रहा, लेकिन फिर भी प्रवचन में आते रहे, प्रवचन करते रहे। फिर पीछे 1 हफ्ते से वो आराम था, लेकिन कल वापिस दोपहर से उनको बड़ा तेज बुखार रहता है। तो उनका स्वास्थ्य जल्दी स्वस्थ हो, डॉक्टर को बिट्टू भाई को बोला है। अनुराग भी बीच में भी आए थे, वो चेकअप वगैरह उनका होना है, तो उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे यही मंगल कामना करते हैं। नहीं तो वो महापुरुष ऐसे बताते नहीं हैं, बुखार के अंदर भी आकर के प्रवचन करते रहते हैं, तो उनको रेस्ट मिले, उनका स्वास्थ्य, क्योंकि पर्यूषण में भी बड़ा तेज बुखार रहता था, देखा था। फिर भी वो आते रहे, निरंतर लाभ देते रहे, बीच में ठीक हो गए, फिर 1 हफ्ता कंटिन्यू। अब कमजोरी आई जाती है, लेकिन फिर भी कभी बोलते नहीं हैं। 1 हफ्ते से लगभग ठीक चल रहा था, लेकिन वापस कल फिर बड़ा तेज बुखार। तो उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ, कोई पचखान वगैरह हो तो